हेलो 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 एंड वेलकम मेरे प्यारे प्यारे पार्टिकल्स। आपका स्वागत है हमारे साइंस की इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें आप पहुंच चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर 4 पर। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। कल मैंने आपको सोल्व करने के लिए कुछ इक्वेशंस दी थी जिनके आंसर्स ये रहे। आई होप आपने दोनों मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड और जो कोफिशिएंट मेथड मैंने आपको बताया था उसको आपने यूज़ करके प्रैक्टिस किया होगा। इफ़ नॉट तो ये उसके आंसर्स हैं। आप मैच कीजिए, देखिए आप कहाँ तक उसको कर पाए हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, आज क्या हुआ। आज सुबह की जो ऑफलाइन क्लास थी तो उसमें एक बड़ा ही मज़ेदार सा तरीका प्रिपेयर हो गया, एक बढ़िया सा सेटअप तैयार हो गया कि हम एलिमेंट्स के ऊपर जो वैलेंसी है वो कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे को क्वेश्चन मिलेगा कि हमें एक वर्ड रिएक्शन से एक इक्वेशन लिखनी होगी, या फिर एक कंप्लीट नरेशन दिया हुआ होगा रिएक्शन का और उससे हमें इक्वेशन लिखवाएगा। तो उस केस में आप कैसे याद रखेंगे कि कौन से आइटम पे कितनी वैलेंसी होती है। तो ये एक बड़ा मज़ेदार सा सेटअप तैयार हो गया है ना। और भी कई टीचर्स ने आपको बताया होगा, कहीं पे देखा होगा। तो देखिए, जो पहला ग्रुप होता है ना, हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका एक बार हम अगर थोड़ा सा देखें, जायजा लें कि ये कैसे कैसे याद रह सकते हैं। लेकिन जैसे पहला ग्रुप है हेलिना की रब से फरियाद। तो हेलिना की रब से फरियाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, आपका सीजियम है, सी एस, माई मिस्टेक, सी एस है, सीजियम है। ये सब कैसे हैं? ये सब +1 वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, नेक्स्ट जो है आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है ना, बेरियम है। इन सब पे क्या है? +2 चार्ज है, ठीक है। ऐसे ही आप फिर याद रख सकते हैं कि +1 फिर +2 फिर +3 वाले आएंगे। तो +3 में कौन आ गया? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपका बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ठेलियम है, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका कौन आ गया? अब +4 पे हम आएंगे। +4 क्या? +4 में कौन है? देखिए, इनमें +4 होता है, प्लस माइनस -4 भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग वैलेंसीज हैं इनकी, अलग अलग चार्जेस हैं। लेकिन हम एक जनरल वे में इनको पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा डीप मत जाइए कि सर आपने गलत लिख दिया। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि इनमें कुछ एक के -4 भी आएंगे, कुछ एक की एक से ज़्यादा भी होती हैं। तो ये एक जनरल वे है याद करने का, ठीक है। +4 किसका आएगा? काशी गए शंकर प्रभु। तो कार्बन +4 शो करता है, सिलिकॉन +4 शो करता है, जर्मेनियम शो करता है, स्ट्रांशियम शो करता है, और लेड +4 भी शो करता है और +2 भी। हम जो इस चैप्टर में लेड को पढ़ेंगे, जैसे लेड नाइट्रेट में पढ़ेंगे, तो जनरली हमारा लेड जो इस चैप्टर में है वो +2 शो करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, प्लस से माइनस में बढ़ रहे हैं, उधर +3 +2 +1, इधर -3 -2 -1। तो फिर उसके अगला ही जो है वो सीरीज क्या आ गया? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, है ना। देखो, आप अपने हिसाब से कुछ और बना सकते हैं। मेरे यही दिमाग में बैठ गया, पता नहीं कैसे, तो मुझे यही याद है। तो देखिए, नाइट्रोजन -3 है ना हमारा। फॉस्फोरस है -3 है, फॉस्फोरस +5 भी शो करता है वैलेंसी। आर्सेनिक है -3 है ना। ऐसे ही बिस्मिथ -3। तो फिर उसके बाद में -2 वाले सारे एलिमेंट इसमें से काम नहीं आएंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। ओल्ड स्टाइल से टीपो, चीटिंग करो ओल्ड स्टाइल से, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, सीजियम -2, टेलियम -2, पोलिविडेनम -2। फिर इसके लास्ट में यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। फिर कल बाहर आई एंटी, है ना। आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंटीमनी है। तो इन सब पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको एक बढ़िया से तरीके से आप अपने वे में, अपने तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एक कहीं कहीं दिक्कत है, उसको आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना है, उस पर फोकस नहीं करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में आगे। चैप्टर में हमारी बहुत सी बातें हो गई थी केमिकल इक्वेशन को लेके। अब हमारे पास इस चैप्टर में नेक्स्ट चीज आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है। अगली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम 5 टाइप यहाँ पे पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे? 5 टाइप हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंडर में पढ़ेंगे। टाइप और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 पढ़ेंगे, मेन जो 5 टाइप है। ये 5 टाइप जो है ये और आगे इनके अगर इन 5 टाइप को भी हम किसी बेसिस पे अगर क्या करना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें, तो हम हीट इवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन के बेस पे, हीट इवोल्यूशन एंड हीट अब्जॉर्प्शन के बेस पे इनको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। किस किस में? अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले, कौन कौन से टाइप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला ही टाइप हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कुछ जुड़ेगा और कुछ नया बनेगा। सेकेंड रिएक्शन हम जो पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन की जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन। ठीक है, फिर अगली जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। किसी की जगह कोई और आएगा, जैसे आप क्लास में धक्का मुक्की करके हटा देते हैं। फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट, अब आपका दोस्त भी आ गया आपकी सीट पे, आपने दोनों ने मिलके किसी दूसरे को हटा दिया, दो को हटा दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सबसे लास्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन ये जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन में हो तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम इसी में आगे फर्दर करने वाले हैं। इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप हैं, इनको भी हम फर्दर आगे हीट इवोल्यूशन के बेस पे या अब्जॉर्प्शन के बेस पे डिवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन फर्स्ट ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन होगा, कुछ कंबाइन होकर कुछ बनेगा। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बोलती है द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन, अच्छा इसको कैसे पहचाने, है ना? तो डेफिनेशन पहले सुनते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बोलती है द रिएक्शन इन विच ए 2 or more reactants, reaction in which 2 or more reactants give one product। 2 or more है ना, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मेरे पास होंगे और वो रिएक्ट करके मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट देंगे। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सपोज हमारे पास ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं और उन दोनों ने रिएक्शन करके क्या दिया? ए बी दिया, सिंगल प्रोडक्ट दिया। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होगा भाई? अगर हमारे पास ये रिएक्शन आ जाती है, मान लीजिए कि हमसे पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ गिवन रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है इसका टाइप क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमें देखना होगा कि अगर 2 और मोर रिएक्टेंट्स है ना, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट्स गिविंग 1 प्रोडक्ट। तो अगर एक प्रोडक्ट मिल रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी कैसी है? ये रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑलराइट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है CaO सॉलिड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम की रिएक्शन हो रही है H2O लिक्विड वाटर के साथ, और द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, सॉल्यूशन यानी एक्वस एंड हीट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल्स। ठीक है,
ए। बी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रिएक्शन थी क्विक लाइम की वाटर के साथ। सिमिलरली हमारे पास एक रिएक्शन आगे हम जब चैप्टर 4 में पहुंचेंगे वहां पे भी आएगी, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है? कार्बन होता है। तो अगर कार्बन सॉलिड की रिएक्शन आप किससे करा दें? ऑक्सीजन गैस से करवा दें, तो द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, द रिएक्शन ऑफ कोल एंड ऑक्सीजन, दिस इज आर कोल एंड दिस इज ऑक्सीजन। द रिएक्शन ऑफ कोल एंड ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एंड हीट। तो यहां भी देखिए क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट बना है। हीट को आप प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है, हीट ऐसे हम एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगी नहीं कि आपको हीट मतलब मिलेगी, फील होगी, लेकिन आपको जैसे आप रिएक्शन करा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब में आपको हीट नहीं मिलेगी, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के साथ डिजोल्व हो जाएगी। आप रिएक्शन करा रहे हैं वॉच ग्लास में, तो वहाँ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये क्लियर हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी? द टू और मोर रिएक्टेंट्स गिव्स वन प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके हमें क्या दें? एक प्रोडक्ट दें, सिंगल प्रोडक्ट। वो रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। यही तरीका है इसको पहचानने का। एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ये रिएक्शन आती है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होगा? दो रिएक्टेंट्स मिलके हमें एक प्रोडक्ट देंगे। दो रिएक्टेंट्स मिलके हमें क्या देंगे? एक प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए हमारे को जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, हम 5 टाइप रिएक्शन के पढ़ेंगे, तो उन पांचों टाइप के लिए हमें एक्टिविटीज़ दी गई है। उन पांचों टाइप के लिए हमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं। उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम जानेंगे। वो एक्टिविटीज़ एज ए क्वेश्चन हमें रिप्रेजेंट हो सकती हैं। उससे पहले भी हम एक इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर में ही हम 3 प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, 3 कंपाउंड्स की बात करेंगे। कौन से 3 कंपाउंड हैं? देखिए टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही चल रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। we will discuss CaO, CaOH2 and CaCO3। ये 3 कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे, इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर ही डिस्कस कर रखे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट है इनमें, इसीलिए डिस्कस कर रखे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनका इंपॉर्टेंट आता है इनके कॉमन नेम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कॉमन नेम। इनके कॉमन नेम्स क्या हैं? तो देखिए इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, ऑलराइट। नेक्स्ट अगला जो है, इसका कॉमन नेम है स्लैक लाइम, ओके। और जो अगला है उसका कॉमन नेम है लाइम स्टोन, ठीक है। पहला क्विक लाइम है, दूसरा स्लैक लाइम है, तीसरा लाइम स्टोन है। इनके अगर नाम की बात करूं मैं, केमिकल नेम अगर इनका दूं, तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये है मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये मेरा है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए CO3 ग्रुप को कार्बोनेट बोलते हैं, OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए इनका यूज़ क्या है, इनको हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, उनके आपको नाम पता होने ही चाहिए, उनके नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे CaO है ना, क्विक लाइम, स्लैम लाइम, क्योंकि इसी नाम से रिएक्शन दे देगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। अभी हम एक्टिविटी में इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। देखिए क्विक लाइम जो है, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। आप इसको कहाँ देख सकते हैं? देखिए आजकल तो डिस्टेंबर का ज़माना आ गया, लेकिन जो रंग रोगन होता है उसमें जो सबसे पहले है ना, एक तो रंग रोगन में, दूसरा इसको वाटर ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। अगर आप गाँव से हैं तो कभी ना कभी आपने पानी के जो आपका जो स्टोरेज होता है उसके अंदर आपने कभी ना कभी ये घर वालों को क्विक लाइम डालते हुए देखा होगा, है ना। 20-25 किलो क्विक लाइम डाल दिया तो उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। अब इसी क्विक लाइम से बनता है स्लैक लाइम। ये स्लैक लाइम जो बड़ी
मतलब क्या बताऊँ, बड़ी यूनिक जगह काम आता है। खैनी के साथ जो चूना खाया जाता है, ठीक है, खैनी के साथ मिला के जो चूना खाया जाता है, जो लोग मतलब मोस्टली जो बिहार की साइड में होते हैं, या फिर मतलब बिहार की साइड में, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी खाते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने जो जनरली देखा है, या फिर आपको गांव में भी दिख जाएंगे ऐसे लोग, नेवला और खैनी के साथ आपको चूना मिलाते हुए। तो ये चूना क्या करता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो ये निकोटीन को अच्छे से ब्रेक डाउन करता है, तो एक हिट देता है ना। खैनी के साथ चूना, वो जो आप देखे होंगे अभी एक वेब सीरीज आई थी, खैनी खाइएगा तो ये विनोद जो खैनी में मिला रहा है ना, हमारा विनोद जो खैनी में मिलाता है वो यही स्लैक लाइम है, ठीक है, ताकि निकोटीन अच्छे से हिट करे, ठीक है। ये स्लैक लाइम, इस स्लैक लाइम का सॉल्यूशन जो है, इस स्लैक लाइम का सॉल्यूशन जो है वो वाइट वॉश के काम आता है ना। घरों पे पुताई रंगाई का जो काम होता है, आजकल डिस्टेम्बर आ गया, लेकिन उससे पहले जो रंगाई पुताई होती थी वो इसी के सॉल्यूशन से होती थी। इसका सॉल्यूशन जो है वो वाइट वॉश में काम आता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो मैं तो नहीं यूज़ कर रहा, स्कूल में जो चौक आप यूज़ करते हैं, या फिर मार्बल जो हम यूज़ करते हैं घरों में, है ना, मार्बल की टाइल्स यूज़ करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल जो हम यूज़ करते हैं, चौक जो हम यूज़ करते हैं, वो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट, अभी फिलहाल ये 3 इम्पोर्टेंट हमारे पास कंपाउंड आए हैं। ऐसे ही आगे इस चैप्टर में खूब सारे कंपाउंड आते जाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे जैसे कंपाउंड आए, या फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आप इन सभी कंपाउंड की एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बना के अपनी टेबल के सामने लगा लीजिए। तो जब भी आप उसको पढ़ें, रटने की ज़रूरत नहीं, जब भी आप उसको पढ़ें, जब भी आप उसको यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे वो आपके ब्रेन में फीड हो जाएंगे कि कौन कौन से कंपाउंड कैसे कैसे काम करते हैं। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी के बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में। इन्हीं कंपाउंड्स को लेके एक एक्टिविटी है, ठीक है। क्या एक्टिविटी है? देखिए, जितनी भी रिएक्शन है सबके साथ एक्टिविटी मिलेगी, जितनी भी रिएक्शन है सबके साथ एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी 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 का पर्पस क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। तो आपको क्या करना है? आपको एक बीकर लेना है, ठीक है। आप एक बीकर लेंगे, इस बीकर में कुछ अमाउंट ऑफ आप क्या रखेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड रखेंगे, क्विक लाइम। इस बीकर में आप कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रखेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड में आप जैसे ही वाटर पोर करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे? वाटर पोर करेंगे। जैसे ही वाटर पोर करेंगे, वैसे ही इसमें क्या होगा? हीट रिलीज होगी। वैसे ही इसमें क्या होगा? हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो क्या हुआ? आपको रिएक्शन, आपको क्या बताना है प्रोसीजर में या फिर ऑब्जर्वेशन में? आपने कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही वाटर पोर किया, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही वाटर पोर किया, वैसे ही आपके पास एक सॉल्यूशन बना, एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और साथ में हीट रिलीज हुई। साथ में क्या हुआ? हीट रिलीज हुई। जैसे ही आपने बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर पोर किया, वैसे ही यहाँ पे हीट रिलीज हुई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन, मिल्की सॉल्यूशन जो आपके पास बना है, ये प्रूव करता है कि आपके पास यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है? कॉम्बिनेशन। तो एक्टिविटी पूछ सकता है ना। इस एक्टिविटी के चांसेस कम है, लेकिन अगली कुछ एक्टिविटीज ऐसी आएंगी जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो उसमें हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास क्या बन गया? अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो है, ये बड़ी काम की है। यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल से इसकी चर्चा कर रखी है। क्या डिटेल से चर्चा कर रखी है? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप कराएंगे वाटर के साथ, तो वाटर लिक्विड है, तो इससे हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
साथ में हीट, ठीक है। ये एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, इसे क्विक लाइम बोलते हैं और इसे बोलते हैं स्लैक लाइम, ठीक। पहली बात यहां पे आती है, द सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम is used for white washing of walls, ठीक है। रंग रोगन में किसका यूज होता है? सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम का यूज होता है इन द व्हाइट वॉश। आपके पास वन लाइनर का एक क्वेश्चन रेडी हो गया है कि व्हाट कंपाउंड इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, तो आप बता देंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ क्विक स्लैक लाइम इज यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। आगे देखिए यहां पे क्या होता है, दिस सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम, सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम reacts with CO2 present in air and forms a layer of calcium carbonate which gives shiny look टू वॉल्स। यहाँ क्या हुआ, ये जो हमारे पास स्लैक लाइन बना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो स्लैक लाइन बना है, ये स्लैक लाइन जो है किसके साथ रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसके साथ रिएक्ट करता है, और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करता है? CaCO3 की एक लेयर बना लेता है और साथ में H2O रिलीज करता है। ये जो एक्वस सॉल्यूशन था, ये गैस के साथ रिएक्शन करता है CO2 के साथ, और एक लेयर बना लेता है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो है, यही क्या करता है? वॉल्स को शाइन देने का काम करता है। इसकी लेयर जो है ये वॉल्स को शाइन देती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? मार्बल का भी फॉर्मूला है। तो मार्बल तो वैसे भी शाइनी होता है ना। तो ये देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि विच सॉल्यूशन इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, तो सॉल्यूशन किसका यूज होता है? सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट गिव्स द शाइनी लुक टू द वॉल्स, है ना। वॉल्स को जो शाइनी लुक मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो जो स्लैक लाइम जो है वो ओवर द टाइम, है ना, CO2 प्रेजेंट इन एयर, CO2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, यही क्या देती है आपको? ये लेयर ही आपको शाइन देती है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, ये लेयर ही आपको क्या देती है? शाइन देती है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, लिख लीजिए इनको। चलिए देखिए, हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी के रिगार्डिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं सिर्फ इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आप इन टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए सॉल्यूशन ऑफ केमिकल X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, है ना। एक सॉल्यूशन जो है वाइट वॉशिंग में वो यूज होता है एक्स केमिकल, कोई केमिकल X है, कोई कंपाउंड है X, जिसका यूज हम करते हैं वाइट वॉशिंग में। तो उस कंपाउंड X का नाम क्या है? दूसरा, रिएक्शन विद वाटर, तो वो कंपाउंड कौन है? वो कंपाउंड X हमारा है क्विक लाइम, है ना। कंपाउंड X इज क्विक लाइम। देखिए पिछले वाले में मैंने स्लैक लाइम लिख दिया था, माय मिस्टेक। सॉल्यूशन ऑफ क्विक लाइम, क्योंकि क्विक लाइम हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो कंपाउंड X इज क्विक लाइम, ठीक है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, उसमें स्लैक लाइम कर क्विक लाइम कर लीजिए आप। कंपाउंड ऑफ क्विक लाइम गिव्स अस द इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है। और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर, तो रिएक्शन विद वाटर देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। क्विक लाइम जो है वो हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और आपको क्या दे देगा? स्लैक लाइम दे देगा।
तो ऐसा एक इंटेक्स क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। ये बात हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एक्स कंपाउंड कौन है, क्विक लाइम में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब मैंने जो बात की, देखिए यहाँ पे बार बार हीट का जिक्र हो रहा है, बार बार किसका जिक्र हो रहा है, हीट का। तो मैंने जो बात करी हीट की, तो हीट के बेसिस पे हम रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हीट के बेसिस पे रिएक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ evolution of heat and absorption of heat। देखिए हीट या तो इवोल्व होगी या तो रिलीज होगी या फिर रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी। तो इस बेस पे हम रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो और भी होंगे, तो किसी रिएक्शन में हमारे पास हीट रिलीज होगी, जैसे आगे डीकम्पोजिशन आएगी तो उसमें भी हो सकता है कहीं पे हीट रिलीज हो जाए। तो किसी में हीट रिलीज होगी और किसी में हीट इन्वॉल्व होगी, या फिर किसी में हम हीट को यूज़ करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन हमारी होगी, है ना। तो उस बेसिस पे रिएक्शन के दो टाइप है। कौन कौन से दो टाइप है, वो दो टाइप ये हैं। एक को हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो टाइप के हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो है ना, एग्जिट हो रही है, ठीक है, एंडोस्कोपी अंदर की बात, तो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which release heat during the formation of product, है ना। reactions which release heat during formation of प्रोडक्ट बनाते हुए जो हीट को रिलीज करें, प्रोडक्ट बनाते हुए जो हीट को रिलीज करे, वो रिएक्शन हमारी कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। अभी अभी हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख चुके हैं। कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी थी हमने अभी अभी, जब क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन हमने अभी अभी देखी, ठीक है। कुछ और रिएक्शन डिस्कस्ड है। सेकंड रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस्ड है, वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, देखिए नेचुरल गैस बोलते हैं मीथेन को, नेचुरल गैस बोलते हैं मीथेन को, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका CH4। नेचुरल गैस बोलते हैं मीथेन को, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। तो इसकी बर्निंग, तो जब आप मीथेन गैस को बर्न करेंगे, किसकी प्रेजेंट में करेंगे, देखो बर्निंग की रिएक्शन जब भी आए, बर्निंग की रिएक्शन जब भी आए तो बर्निंग हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो जब आप ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में इसकी बर्निंग करेंगे तो ये हमें क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी और साथ में H2O। क्या क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी और साथ में H2O देगी और साथ में, ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हीट तो देगी ही देगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन आप 5th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन की रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने गेन किए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम कहाँ से लेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमने गेहूं की रोटी खाई है ना, हमने चावल खाया है, हमने आलू खाया है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चेंज कर देता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिव सिस्टम किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में, C6H12O6।
ये जो ग्लूकोज है ये फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। साथ में ये बनाता है H2O, और साथ में ये करता है हीट रिलीज। किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। देखिए खाना खाने पे एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी यहाँ से आ रही है। रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है ये 5th चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग में आ सकती है, एक बार पूछी गई है, तो बैलेंसिंग में आ सकती है, या फिर एक रेस्पिरेशन रिएक्शन के नाम से सीधी सीधी भी आ सकती है। तो इसमें क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट, किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। खाना खाने के बाद हीट एनर्जी आती है ना, खाना खाने के बाद मुझे नींद आती है, आपको एनर्जी मिलती होगी पता नहीं, वो हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ना। तो ये जो हीट एनर्जी की फॉर्म में हीट रिलीज करता है। तो ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ये सारी रिएक्शंस कैसी हैं? एक्सोथर्मिक। दोज रिएक्शंस व्हिच रिलीज द हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका वाइसे वर्सा क्या हो जाएगा? रिएक्शंस व्हिच absorb the heat during the formation of किसका रे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रे। तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हीट को एब्जॉर्ब करे, वो रिएक्शन जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के टाइम पे हीट को एब्जॉर्ब करे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन किसकी है? फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करवाएं, ठीक है, किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ। अगर हम नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड देती है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड देती है 2NO, और माइनस हीट, ये हीट एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? हीट एब्जॉर्ब करती है। याद रखिएगा, जहां पे प्लस हीट लिखा हो इसका मतलब हीट रिएक्शन में रिलीज हुई है। जैसे ये रहा, जहां पे प्लस हीट लिखा हो इसका मतलब हीट रिलीज हुई है, जहां पे माइनस हीट लिखा हो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है। इस रिएक्शन में हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए अपने बढ़िया से फॉर्मेट में। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले हम पार्ट में डिस्कशन करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। तब तक आप इसको पढ़िए। आपको डाउट आता है या आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। वो आपको पता है आपको कैसे पहुंचना है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे फ़ोन नंबर है, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं नोट्स के लिए या फिर किसी डाउट के लिए, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ग्रेट नाइट, जिस भी देश काल में आप देख रहे हैं।